तो प्रैक्टिस सेट 3.2 में टाइप 3, तो टाइप 3 एक बार देख लो। टाइप 3 क्या रहेगा? गिवन आपको रहेगा एक टर्म दो टर्म। गिवन क्या रहेगा? आपको एक टर्म दे देंगे, दो टर्म दे देंगे, फाइंड करना रहेगा कोई अदर टर्म। टाइप 3 समझा है? टाइप 3 में आपको गिवन रहेगा एक टर्म दो टर्म, फाइंड कोई अदर टर्म। तो आपको एक टर्म दे देंगे, दो टर्म दे देंगे, है ना? एपी सीक्वेंस का आपको एक टर्म दे देंगे, दूसरा टर्म दे देंगे और बोलेंगे फाइंड कोई अदर टर्म, है ना? आपको कोई अदर टर्म फाइंड करना रहेगा। तो इसके लिए स्टेप क्या है? इसके लिए स्टेप ये, पहला स्टेप, यूज एक टर्म दो टर्म टू फाइंड ए एंड डी। आप जो ये एक टर्म दो टर्म है ना, इसका यूज करके आप पहले ए और डी फाइंड करोगे। ये समझा आपको? सेकेंड स्टेप में यूज टीएन फॉर्मूला टू फाइंड कोई अदर टर्म, है ना? आपको ये पता भी है, अगर मेरे को टर्म फाइंड करना है तो मैं हमेशा टीएन फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो सेकेंड स्टेप में आपको कोई अदर टर्म फाइंड करना है तो आप हमेशा टीएन फॉर्मूला यूज करोगे। उम्मीद है आपको ये टाइप 3 समझा है। टाइप 3 में वो आपको एक टर्म दो टर्म दे देंगे और बोलेंगे फाइंड कोई अदर टर्म। तो स्टेप क्या है? जो एक टर्म दो टर्म है ना, इसका यूज करके पहले आप ए और डी फाइंड करोगे। सेकेंड स्टेप में आप टीएन का फॉर्मूला यूज करके कोई अदर टर्म फाइंड कर लेना। उम्मीद है मैं आपको ये टाइप 3 समझा पाया। टाइप 3 का फॉर्मेट समझा है? गिवन रहेगा एक टर्म दो टर्म और फाइंड कोई अदर टर्म। तो क्या करेंगे? एक टर्म दो टर्म का यूज करके पहले ए और डी फाइंड कर लेंगे, फिर टीएन का फॉर्मूला यूज करके कोई अदर टर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो सम करते हैं, आपको ये बेहतर तरीके से समझेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, सिर्फ एक सम है जो इसके ऊपर है, देख लेना, आ जाता है एग्जाम में वो। तो मैं आपको सम बताऊं उससे पहले मेरे को आपको ये छोटी चीज बतानी है। ये आपको ऑलरेडी आता है बट फिर भी मैं मेरी तसल्ली के लिए आपको बता दे रहा हूँ। तो नोट में अपने को पता है टीएन फॉर्मूला क्या है। टीएन फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना? ये जो एन माइनस वन डी, इसका ब्रैकेट आपको मन में बोलना है ना? ऐसे मत बोलना ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी, ऐसे नहीं, रिदम में। टीएन क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। ठीक है, तो अभी अभी सुनना। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि T11 क्या होगा, अगर मैं यहाँ से पूछूं कि T11 क्या होगा, तो बोलोगे सर T11 फाइंड करने के लिए मेरे को ये टीएन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो टीएन फॉर्मूला क्या है सर? टीएन फॉर्मूला टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अभी T11 मतलब एन की वैल्यू 11 दे दी है, तो ये आएगा T11 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस वन डी। 11 माइनस वन क्या आता है? 10 आता है। तो सर ये आ जाएगा ए प्लस 10 डी। तो T11 क्या आ जाएगा? T11 आ जाएगा ए प्लस 10 डी। तो क्या यहाँ पर आप अभी डायरेक्टली ये लिख पाओगे? अगर अब मैं पूछूं T11, तो T11 मतलब क्या? ए प्लस 10 डी, है ना? एक कम दिख रहा है इधर, एक कम। तो अगर मैं उसी तरीके से आपसे पूछ लूं कि T21 क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर T21 के लिए T21 इज इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस वन डी, है ना? मैंने ये सेकंड स्टेप डायरेक्ट कर दिया भाई। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए प्लस 21 माइनस वन, क्या आ जाएगा? 20, और ये डी। तो T21 क्या आ गया? ए प्लस 20 डी। ये समझा आपको? उसी तरीके से अगर मैं पूछ लूं कि T10 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर T10 मतलब T10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन डी। तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस 10 माइनस वन, 9 डी। ये समझा आपको? नेक्स्ट अगर मैं पूछ लूं T19, तो आप बोलोगे सर T19 मतलब T19 इज इक्वल टू ए प्लस 19 माइनस वन डी। ऐसे 19 माइनस वन क्या आएगा? 18। तो आप बोलोगे सर T19 अपने पास जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा ए प्लस 18 डी। ये समझा है आपको? थोड़ा बहुत समझा रहेगा ना? इजी है भाई, अपन सिर्फ फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। तो सेवेंथ वाला, द 11th टर्म एंड 21th टर्म ऑफ एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। तो ये रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको पता होगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहला टर्म है उसके लिए 16 है, जो दूसरा टर्म लिखा है उसके लिए 29 है ना? रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहला आ रहा है वो पहला नंबर लेगा, जो दूसरा आ रहा है वो दूसरा नंबर लेगा, ऐसे। तो 11th टर्म क्या है? 16 है। 21th टर्म क्या है? 19 है ना? ऐसे। देन फाइंड द 41th टर्म ऑफ एपी। तो आपको ये दिखा, ये आपको कहीं ना कहीं टाइप 3 दिख रहा है। आपको 11th टर्म दिया हुआ है, 21th टर्म दिया हुआ है, आपको एक टर्म दिया है, दो टर्म दिया है, और फाइंड करना है 41th टर्म। आपको कोई अदर टर्म फाइंड करना है, तो ये आपका टाइप 3 है। समझा ये थोड़ा बहुत आपको?
तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में आपको दिया 11 टर्म, 11 टर्म मतलब T11 दिया है आपको, T11 दे दिया है 16, 21 टर्म मतलब T21 दे दिया है, तो आपको T21 दे दिया है 29, और आपको फाइंड करना है 41th टर्म ऑफ एपी। तो 41th टर्म मतलब क्या फाइंड करना है, T41। तो यहाँ से आपको अभी दिख जाना चाहिए आपको कि आपको एक टर्म दिया है, दो टर्म दिया है, फाइंड कोई अदर टर्म है, तो आपका ये टाइप 3 है। तो टाइप 3 को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, जो आपका एक टर्म है, दो टर्म है, इसका यूज करके अपन ए और डी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में फर्स्ट में T11 आपको 16 दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं बोलूँ मैं ये T11 को लिख सकता हूँ a प्लस 11 माइनस 1d, है ना, इज इक्वल टू 16। इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, तो ये आएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, है ना, इसको ब्रैकेट में डाल दो। अभी उसी तरीके से मैं सेकंड में ले सकता हूँ T21 इज इक्वल टू 29, है ना, तो मैं ये T21 को क्या लिख सकता हूँ, मैं बोलूँ मैं ये T21 को लिख सकता हूँ a प्लस, इसको चाहिए तो ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, a प्लस 21 माइनस 1d, है ना, इज इक्वल टू 29। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं ना, 21 माइनस 1 क्या आएगा, 20 आएगा, तो ये आएगा a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, तो इसको भी ब्रैकेट में डाल दो। तो अभी अगर आप ये पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, आया कुछ याद, है ना, बहुत सालों पहले अपन ने वो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, तो देखो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, ये भी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो अपन ये साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या था, याद है क्या, भूल गए सब लोग, याद रहेगा ना, एलिमिनेशन मेथड क्या है, गाना है अपने पास, क्या है, मेक 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 कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। उम्मीद है आपको लॉजिक समझाइए। तो अभी फ्रॉम 1 एंड 2 से मैं ये लिख सकता हूँ, है ना, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। तो आपको दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अभी एलिमिनेशन मेथड क्या था, मेक 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 कोएफिशिएंट सेम सेम, तो पहला स्टेप अपन कोएफिशिएंट सेम करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे a का कोएफिशिएंट 1 है, a का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर दिख रहा है कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम करके दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे जंप मार देंगे, हाँ, क्योंकि पहला स्टेप तो इन लोग ने ही करके दिया हुआ है। तो पहला स्टेप क्या था, मेक 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 कोएफिशिएंट सेम सेम, सेकंड स्टेप चेक द साइन, अगर साइन अलग अलग है तो ऐड करना है, साइन सेम सेम है तो सबट्रैक्ट। तो अभी साइन क्या दिख रहा है, साइन क्या दिख रहा है, प्लस प्लस, तो साइन सेम सेम दिख रहा है, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे। आपको ये पता है कि जब अपन सबट्रैक्ट करते हैं सबकी साइन चेंज, तो यहाँ पर अपन सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे सबकी साइन चेंज होगी, यहाँ पर ये प्लस था तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसे। अभी ये प्लस ए माइनस ए ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 10d माइनस 20d, है ना, ये साइन लेना है। तो अभी आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 20 माइनस 10 क्या आएगा, 10 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, और ये d वैसे का वैसा। ठीक है, इक्वल टू, ये देखो 16 माइनस 29, तो आपको दिखा एक माइनस है, तो जब एक माइनस है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो यहाँ पर कर लो 29 माइनस 16 क्या आएगा, 9 माइनस 6 क्या आएगा 3, और ये 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 13, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। इतना समझा है आपको, तो अभी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको ये मिल जाएगा 10d इज इक्वल टू 13। अभी यहाँ पर मेरे को डी फाइंड करना, यहाँ पर 10 क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो डी आपके पास आ जाएगा 13/10, तो अपन इसको ऐसा ब्रैकेट में डाल देंगे। तो अभी यहाँ पर अपने को डी मिल गया है, तो अभी ए फाइंड करने के लिए ये डी की वैल्यू कहीं भी डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो, इक्वेशन 2 में डाल दो, जहां भी आपकी मर्जी करे। तो अपन क्या लिखेंगे, पुट डी इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1, ऐसे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पुट डी इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन
1, तो चुपचाप इक्वेशन 1 पहले लिख लो। तो इक्वेशन 1 क्या है? ए प्लस 10d इज इक्वल टू 16। तो पुट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में जहां जहां d वहां वहां 13/10। तो इस इक्वेशन में जहां जहां भी आपको d दिख रहा है वहां वहां 13/10 डाल दो। तो ये a ऐसी आएगा, a प्लस 10 इंटू क्या आएगा? 13/10 इज इक्वल टू 16। अभी अपन इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। ये 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। अभी यहाँ पर मेरे को a फाइंड करना है। ये 13 क्या हो रहा है? प्लस, वहां पे जाकर माइनस। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 16 माइनस 13। 16 माइनस 13 क्या आएगा? 14, 15, 16, 3 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को a की वैल्यू 3 मिल गई है और d की वैल्यू 13/10 मिल गया है। ठीक है, तो अपना जो पहला स्टेप होता है वो पूरा हो गया है ना। पहले स्टेप में अपन एक टर्म दो टर्म को यूज करके ए और डी फाइंड करते हैं, तो ये पहला स्टेप हो गया है। सेकंड स्टेप में अपने को फाइंड करना है कोई अदर टर्म, तो यूज करेंगे टीएन फॉर्मूला। फाइंड 41th टर्म, तो 41 टर्म मतलब क्या फाइंड करना है? T41। तो अभी आपको दिखा यहाँ पर आपको टर्म फाइंड करना है, तो जब भी आपको टर्म फाइंड करना रहेगा ऑलवेज यूज टीएन फॉर्मूला। टीएन फॉर्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस 1d, a प्लस एन माइनस 1d, a प्लस एन माइनस 1d, एन माइनस 1d, एन माइनस 1d। तो यहाँ पर अपन टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो टीएन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। अपने को फाइंड करना है T41, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर n इज इक्वल टू 41, है ना। ये आपको अभी तक पता रहना चाहिए। तो ये आएगा T41 इज इक्वल टू ए कितना मिला आपको? ए आपको मिला है 3 प्लस ये 41 माइनस 1, डी आपको कितना मिला है? डी आपको मिला है 13/10, ऐसे। अभी इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आएगा 3 प्लस 41 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ये 40 इंटू 30/10, अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। इसको ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले अपन मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। तो ये 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 13। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 13 इंटू 4 क्या आता है? 52 आता है ना। आपको 20 तक टेबल याद होना चाहिए, है ना। ये आपको फ्यूचर में भी काम देगा। अभी 52 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 55। तो आपको T41 क्या मिल गया? आपको T41 मिल गया है 55। तो अभी आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, या फिर आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि देयरफॉर 41th टर्म ऑफ एपी इज 55, ऐसे। तो यहाँ लिख सकते हो आप देयरफॉर 41 टर्म टर्म ऑफ एपी इज 55, ऐसे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सम समझा है, और ये कतई इजी है। आप सिर्फ टाइप याद रखना और देखना उस टाइप को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये टाइप में पढ़ा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आपको सम देख के पता चले ये कौन से टाइप का है और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप डाउट पूछ सकते हो, वहां पर भी आपको बता देंगे। ठीक है, या फिर आप अगर कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे तो वहां पर भी बता देंगे, है ना। थोड़ा सा लेट हो सकता है, बिकॉज क्यों मैं अकेले ये सब हैंडल करता हूँ, तो थोड़ा लेट होगा, बट आपके जो कमेंट है उनका जवाब मैं आपको जरूर दे दूंगा, है ना। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन रहेगा, है ना, वही पोस्ट करना, ताकि मैं आपको पढ़कर उसकी जो अगर अप्रोप्रिएट जो सोल्यूशन है मैं आपको वो दे पाऊँ। ठीक है, तो खाली क्वेश्चन पुट करना, जो क्वेश्चन आप पुट करोगे, जो भी आपको डाउट रहेगा वो पुट कर देना, मैं वहां से आपको देखकर आपको जो भी अगर सोल्यूशन वैसे रहेगा तो वैसे बता दूंगा, नहीं तो जिस तरीके से भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपको वो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो दे दूंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ लेना। चलो बाय बाय एंड टेक केयर एंड मचाते रहो और पढ़ते रहो।